हाँ, आर्य साहब, आप पॉलिटिक्स में कम से कम बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं और अभी आप आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हो। लेकिन आपकी पार्टी जब तेलंगाना मूवमेंट में यहाँ काम किया था, फिर बाद में तेलंगाना मूवमेंट से अभी बिल्कुल हट गए, जो साथ में रखे लोग, दूसरे लोग फ़ायदा उठा लिए उसका। आपसे जो उन्होंने वादे किए थे उसमें आपकी पार्टी को उन्होंने अलग रख दिया, तो इसके बारे में क्या विचार है आपका? देखिए, लक्ष्य और लक्ष्य के चैनल के यूट्यूब चैनल को देखने वालों को सभी को हमारी तरफ से और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से सभी का धन्यवाद। जैसा कि आपने सवाल किया है कि हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की तरफ से जो तेलंगाना जो का मूवमेंट था उसके लिए हम उनके साथ मिलकर के काम कर रहे थे और जो जन आकांक्षा जो तेलंगाना के जनता जनार्दन की थी, किसानों की, बेरोजगारों की और मजलूमों की, शोषितों की, वंचितों की, वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशन जो उनके प्रति लगाई थी वो कुछ भी खरी नहीं उतरी। तेलंगाना जो सरकार बनी और उन्होंने सरकार बनने के बाद 10 साल यहाँ की जनता जनार्दन उनको मौका दिया, तो उसमें वो नहीं कर पाए, जो वादे उन्होंने किए थे उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पाए। चूँकि हमारी पार्टी है और हमारा मूवमेंट है, हमारा किसान, कामगार, शोषित, वंचित सभी तबकों के लिए, और हमारी पार्टी जानी जाती है। हमारी पार्टी के जो संस्थापक रहे हैं, उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने उनकी पहचान एक समाजवादी नेता के रूप में पूरे देश में पहचानी जाती है। उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ा। किसान और कामगारों के लिए उन्होंने जो आवाज़ जोरदार ढंग से उठाई स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने, वो मूवमेंट है और वो हमारी पार्टी की विचारधारा है, वो अनवरत है, संघर्षरत जारी है। तो जिस तरह से आपने सवाल किया कि पहले तेलंगाना आंदोलन के साथ हमारी पार्टी खड़ी हुई थी, चूँकि ये आंध्र प्रदेश था, उसी का हिस्सा था तेलंगाना, उसमें से पृथक स्टेट को डिमांड कर रही थी यहाँ की जनता। तो हमारा भी मानना था, हमारी पार्टी का भी मानना था कि ये अलग स्टेट बनेगा तो बहुत डेवलपमेंट करेगा और जो तेलंगाना राष्ट्र समिति जो वादे कर रही है उस पर खरा उतरेगी, काम करेगी। जनता को न्याय दिलाना, जनता के हक की लड़ाई लड़ना और ये हमारी पार्टी की प्रथम प्राथमिकताएं रही हैं। इसी के चलते उनके साथ रहे। यहाँ की जनता जनार्दन ने उसे 10 साल, 5 साल नहीं बल्कि 10 साल सरकार का मौका दिया और हम लोग ये महसूस कर रहे थे कि जो हमने तेलंगाना की जनता को जो वादे किए हैं तेलंगाना राष्ट्र समिति के आंदोलन में साथ मिलकर के, वो 10 साल की सरकार रहते पूरे होंगे। ऐसा नहीं हो पाया। न तो किसानों के लिए उन्होंने कुछ किया, न ही किसानों की आमदनी को आगे बढ़ा पाए, न कामगार जो खेत खलिहान, जो भूमिहर मजदूर हैं, भूमिहीन मजदूर हैं, जो खेतों में काम करते हैं, उनके लिए उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया, उनके भविष्य के लिए कोई काम नहीं किया। जो बहुत बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हैं, उनको भी सपने दिखाए थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी पूरे नहीं हुए और अंत में जाकर के हमको ऐसा लगा और देश के यहाँ तेलंगाना की जनता जनार्दन ने भी पिछले इलेक्शन में उनको ज़मीन पर लाके खड़ा कर दिया, जहाँ पे थे वहाँ वापस आ गए। चूँकि हमने भी उनके साथ जनता को वादा किया था कि अगर ये लोग नहीं करते तो हम एक पार्टी हैं और किसानों की, कामगारों की, कबीरों की, शोषित वंचितों की, मजलूमों के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए, कर्मचारियों की, ये हमारी पार्टी हमेशा लड़ती रही है। उनके जो मुद्दे हैं प्रखरता के साथ उठाते रहे। तो ये हमने महसूस किया है कि फिर से हम इधर अपने उसी एजेंडे पर हमारी पार्टी काम करेगी। हम किसानों के मुद्दे को, कामगारों के मुद्दे को और शिक्षित बेरोजगारों के मुद्दे को, युवाओं के मुद्दे को हम लोग पूरी प्राथमिकता के साथ उठाएंगे और उसके आगे बढ़ेंगे। हमारी पार्टी में हमारी पार्टी के पूर्व एमएलसी हैं दिलीप कुमार जी, और पहले से भी काम किए, मूवमेंट में काम किए। उसके बाद आज पार्टी के हमारे के स्टेट के प्रेसिडेंट हैं और उनकी धर्मपत्नी वो महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय जयंत चौधरी जी, जो केंद्र में जो मंत्री हैं, उसके स्किल डेवलपमेंट के मंत्री हैं, शिक्षा राज्य मंत्री हैं, तो उनकी तरफ से फिर से ये कोशिश किया कि यहाँ की जनता को जो वादे किए हैं हमारे दिलीप कुमार जी के कुशल नेतृत्व में और उनकी पत्नी जो महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, उनके नेतृत्व में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए फिर से वो लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ें। हमारी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। आप देखें कि कुछ ही समय में
दिलीप कुमार जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। अभी जो भी इलेक्शन आएंगे उसमें पार्टी अपनी सहभागिता करेगी और यहाँ पर अपने खाता खोलेगी। जो MPTC और ZPC जो ज़रा पंचायत के चुनाव आने वाले हैं उसमें भी पार्टी मैदान में आएगी और उसमें अच्छा परफॉर्म करेगी, बल्कि वहाँ से रिजल्ट आएगी। इसके अलावा जो भी इलेक्शन होंगे और उस इलेक्शन में भी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी होगी। और जो हमने वादे किए थे, आज राष्ट्रीय नेतृत्व जयंत चौधरी जी युवा हैं और विदेश पढ़े हैं, उनको संपूर्ण जानकारी है, संपूर्ण समाज की जानकारी है। आज वो निर्विवाद और निष्पक्ष नेता है। आज उनकी तरफ आशा भरी किरणों से पूरा देश देख रहा है। उनके पास बहुत समय है और हमारी पार्टी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बहुत पुरानी पार्टी है। पहले इसको लोकदल के नाम से जाना जाता था, अब राष्ट्रीय लोकदल के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी के अलाइज पार्टनर के रूप में हमारा एक मंत्री भी हैं, माननीय मंत्री जी जो जयंत चौधरी जी केंद्र में मंत्री हैं। तो हमारी पूरे NDA सरकार के साथ सहभागिता है। हमारी पार्टी पूरी तरह से देश को आगे ले जाने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, उनके दिल में दलितों के लिए, किसानों के लिए, वंचितों के लिए, व्यापारियों के लिए और जो देश के लिए जो छिपा है, दर्द छिपा है, जो करना चाहते हैं, उसमें हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय श्री जयंत चौधरी जी उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हमारा कोई भी पड़ोसी, कोई भी दुश्मन आंख मिला के देखने की हिम्मत नहीं कर रहा है। अगर देखता है तो उसको बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। जैसा अभी आपने देखा कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से बहुत लंबे समय से पाकिस्तान आंख बिचौली कर रहा था, आतंकवादी भेज रहा था, और हमारे अभी जो पहलगांव में जो घटना घटी थी वो असहनीय थी। उसको लेकर के हमारी पूरी NDA पार्टी ने, सरकार ने उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और पूरा पार्टी के नेतृत्व में। तो हमारी कोशिश है कि तेलंगाना राष्ट्र के जो हमारी जनता है, जो हमारे राज्य की जनता है, वो बिल्कुल भी निराश ना हो। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी आपके साथ है, आपके साथ थी, आपके साथ रहेगी। हमारे दिलीप कुमार जी जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, उनके नेतृत्व में फिर से यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल का झंडा परचम लहराएगा। हैंडपंप पूरी जगह जगह आपको दिखाई देंगे और निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत बड़ा करेगी और बहुत बड़ा हमारे युवाओं जो बड़ी संख्या में बेरोजगार खड़े हैं, उनकी लड़ाई लड़ने का काम दिलीप जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, उनके नेतृत्व में होगा। मेरा यहाँ हैदराबाद का आना हुआ था, तो यहाँ पर हमारा जल्दी ही स्टेट का ऑफिस खुलने वाला है। मुझे लगता है नेक्स्ट मंथ में खुलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पधारेंगे, उनके कर कमलों से यहाँ का उद्घाटन होगा और एक नई शुरुआत होगी और निश्चित रूप से हमारी पार्टी यहाँ मजबूती के साथ खड़ी होगी। और उन तमाम पार्टियों को जिनकी सरकार चल रही है, वो भी बड़े बड़े वादे करके आए हैं, वो भी अभी तक काफ़ी समय हो गया कांग्रेस पार्टी को, वो कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसी स्थिति में उनके लिए भी एक चुनौती के रूप में राष्ट्रीय लोकदल आएगा और उनको चुनौती देगा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके यहाँ की जनता से किए गए वादों को पूरा करने तक हम अनवरत संघर्ष कराएंगे, चुप नहीं बैठेंगे। हाँ आर्या साहब, अभी थोड़े टाइम के बाद यहाँ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसमें पूरे आप कैंडिडेट उतारोगे या इलेक्शन लड़ोगे, कैसा करोगे? देखिए, इसमें हमारी पार्टी की अभी स्ट्रेटजी ये बन रही है कि हमारा फिर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो जिन निश्चित रूप से अभी हमारा पार्टी का स्टेट ऑफिस यहाँ अगले महीने से शुरू हो जाएगा और पूरी तरह से आने वाले चुनाव के लिए हम लोग अपनी संगठन को तैयार करेंगे। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व चाहेगा तो मैं भी बीच बीच में, चूँकि मैं यहाँ पर प्रभारी रह चुका हूँ पहले काफ़ी समय, मुझे यहाँ की जानकारी भी है, तो मुझे अगर आदेश दिया जाएगा तो मैं भी सहयोग करूँगा। और जो भी आने वाले इलेक्शन होंगे, चाहे वो नगर निकाय के हो, स्थानीय निकाय के हों या पंचायतों के हो, सभी में हमारी जो है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी और अच्छा परफॉर्म करेगी। जनता का बहुत अच्छा, मतलब वो आशा की नज़र से देख रही है कि राष्ट्रीय लोकदल ही एक ऐसी पार्टी है जो किसानों की, कामगारों की, ईमानदारी के साथ मजदूरों की लड़ाई लड़ती है। మరిన్ని అంశాల కోసం లక్ష్యం యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి।